Electrocardiogram. It is recorded activity of heart on paper. पेपर पर हार्ट की जो रिकॉर्डेड एक्टिविटी है उसी को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम को ईसीजी सिंपल फॉर्म में कहते हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इज द रिकॉर्डिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल चेंजेस इन द हार्ट। हार्ट में जो इलेक्ट्रिकल चेंजेस होते हैं उसकी रिकॉर्डिंग को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं। इट इज़ फर्स्ट रिकॉर्डेड बाय वेलर। इसको सबसे पहले रिकॉर्ड किया था वेलर ने रिकॉर्ड किया था। दीज इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज आर रिकॉर्डेड बाय एन इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज नोन एज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। यानी जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी रिकॉर्ड की जाती है उसको रिकॉर्ड करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है उस इंस्ट्रूमेंट को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहता है। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के द्वारा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बनाया जाता है। द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ वाज डेवलप्ड फ्रॉम द स्ट्रिंग गैल्वेनोमीटर इन्वेंटेड बाय द डच फिजियोलॉजिस्ट विलियम एंथोवेन इन 1903। यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ को सबसे पहले डेवलप किया गया था स्ट्रिंग गैल्वेनोमीटर से, और जिसको डिस्कवर किया था डच फिजियोलॉजिस्ट विलियम एंथोवेन ने। ए नॉर्मल ईसीजी कंसिस्ट ऑफ। एक नॉर्मल ईसीजी जब हम देखते हैं तो हमें तीन तरह के वेव मेनली यहाँ पर दिखाई देंगे, जिसमें से पी वेव है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है और टी वेव है। पी वेव क्या होता है तो यहाँ पर देखेंगे, इसमें सबसे पहला जो वेव बनता है वो पी वेव है। पी वेव के बाद थोड़ा सा इंटरवल होता है, इंटरवल होने के बाद फिर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वेव बनता है, फिर इंटरवल होगा और फिर टी वेव बनेगा। तो इस तरह से इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में जो वेव हैं वो दिखाई देते हैं। सबसे पहले पी वेव को हम पढ़ते हैं। वेव ड्यू टू एक्टिवेशन ऑफ एससी नोड। यानी एससी नोड के एक्टिवेशन के कारण जो वेव डेवलप होता है वो उसे पी वेव कहते हैं। इट रिप्रेजेंट्स एट्रियल डिपोलराइजेशन यानी सिस्टोल। यानी इस वेव से हमें क्या पता चलता है, ये वेव हमें बताता है कि हमारा एट्रिया डिपोलराइज्ड हुआ यानी सिस्टोल यानी कॉन्ट्रैक्शन हुआ एट्रिया में। इट इज ए स्मॉल वेव, ये स्मॉल वेव होता है। यहाँ फिगर में आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले पी वेव आपको मिलता है, फिर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स मिलता है और फिर टी वेव मिलता है। नेक्स्ट है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। क्यूआर कॉम्प्लेक्स जैसा कि आप लोग देख पाते हैं, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है क्यू वेव, आर वेव और एस वेव के मिक्सचर से बना है। तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या होता है, इट इज इंडिकेशन ऑफ स्प्रेड ऑफ इम्पल्स फ्रॉम एबी नोड, बंडल ऑफिस एंड परकिंजे फाइबर। एबी नोड, बंडल ऑफिस और परकिंजे फाइबर ये कॉन्ट्रैक्शन ऑपरेटर्स होते हैं हार्ट के, यानी स्पेशलाइज्ड मस्कुलर फाइबर होते हैं जो हार्ट बीट को इनिशिएट कराते हैं। तो यहाँ पे जो एबी नोड, बंडल ऑफिस और परकिंजे फाइबर है, इसके इम्पल्स को जब स्प्रेड किया जाता है तो उसका इंडिकेशन क्यूआरएस वेव के रूप में हमें मिलता है। इट इज एक्साइटेशन ऑफ वॉल ऑफ वेंट्रिकल। यानी वेंट्रिकल का वाल जब एक्साइट होता है तो ये वेव बनते हैं। इट इज वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन यानी सिस्टोल। ये क्या करता है, ये वेंट्रिकल को या वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन होता है। यानी इस वेव से हमें क्या पता चलता है कि इसमें वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन हुआ है यानी सिस्टोल कंडीशन हुआ है। तो इस वेव से हमें वेंट्रिकुलर सिस्टोल के बारे में पता चलता है। यहाँ पर फिगर में हम देख पा रहे हैं, ये पी वेव है सबसे पहले, और पी वेव के बाद यहाँ पर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है और फिर टी वेव है। नेक्स्ट है टी वेव। इट इज डोम शेप्ड अपवर्ड डिफ्लेक्शन। ये किस तरह का वेव होता है, डोम शेप्ड होता है, अपवर्ड डिफ्लेक्शन होता है, ऊपर की तरफ निकला हुआ स्ट्रक्चर। इट इंडिकेट्स वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। ये वेव हमें क्या इंडिकेट करता है, वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन को इंडिकेट करता है। यहाँ फिगर में आप देख पाते हैं पी वेव है, क्यूआरएस है और टी वेव है। जो पी वेव है वो एट्रियल डिपोलराइजेशन को इंडिकेट कर रहा है,
जो QRS है वो AB बंडल ऑफ हीज परकिंजे फाइबर को या में डेवलप होने वाले इम्पल्स को इंडिकेट कर रहा है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर ECG इज वैल्यूएबल इन डायग्नोसिंग। ECG जो है वो किस प्रकार से डिजीज को डायग्नोस्ट करने में हमें हेल्प करता है या तमाम हार्ट से संबंधित समस्याओं को पता लगाने में ECG हमारा हेल्प करता है। तो यहाँ पर क्या क्या पता चलेगा ECG के द्वारा? एबनॉर्मलिटीज ऑफ कंडक्टिंग पाथवे, यानी हमारे हार्ट के कंडक्टिंग पाथवे में जो एबनॉर्मलिटीज होती हैं उस एबनॉर्मलिटीज का पता हमें ECG के द्वारा मिलेगा। इनलार्जमेंट ऑफ हार्ट, यानी हार्ट जब हमारा इनलार्ज हो जाता है तो उसका भी इंडिकेशन हमारे वेव्स के द्वारा या जो ECG में वेव्स हमें दिखते हैं उस वेव्स के द्वारा पता चलता है। मायोकार्डियल इन्फ्रक्शन है, मायोकार्डियल इन्फ्रक्शन भी जो है ECG के द्वारा हमें पता चल जाता है। इलेक्ट्रोलाइट्स एंड हार्मोन इम्बैलेंसेस है, यानी इलेक्ट्रोलाइट्स और जो हार्मोन्स का इम्बैलेंस मतलब वो कम या ज़्यादा हो जाए तो उसका भी इंडिकेशन हमें ECG के द्वारा मिल जाता है वेव को देखकर। इंफॉर्मेशन फ्रॉम ECG, ECG से हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलता है? वैसे जब आप हार्ट से संबंधित कोई प्रॉब्लम होता है तो डॉक्टर आपको ECG का सलाह देते हैं कि आप ECG करवा के लाओ, और आप जब ECG करवाने जाते हैं तो वहाँ पर आपको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ मशीन होता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ मशीन के द्वारा आपके हार्ट का ECG होता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम आपका रिकॉर्डिंग जो भी होता है वेव के रूप में वो निकलता है, और फिर उस वेव को ला करके आप डॉक्टर को दिखाते हैं, और डॉक्टर उस ECG को देख करके तमाम इन्फॉर्मेशन प्राप्त करते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि हमारे हार्ट में कौन सा प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन क्या क्या मिलेगा ECG से? लार्जर पी वेव्स इंडिकेट एन इनलार्जमेंट ऑफ एन एट्रियम। अगर उस वेव में जो पी वेव है, अगर पी वेव इनलार्ज है, यानी पी वेव जो है नॉर्मल की जगह पर थोड़ा सा लार्ज हो गया है, तो उस पी वेव को देख करके हमें ये पता चल जाएगा कि हमारा जो एट्रियम है वो इनलार्ज हो गया है। अगर क्यू वेव लार्ज हो गया है तो इसका मतलब है कि कोई मायोकार्डियल इन्फ्रक्शन हो गया है। अगर आर वेव इनलार्ज हो गया है तो उससे हमें क्या पता चलेगा कि हमारा वेंट्रिकल इनलार्ज हो चुका है। ऐसे जब टी वेव एलिवेट हो जाएगा या टी वेव जो है ऊपर की तरफ चला जाएगा तो उससे हमें ये पता चलेगा कि हमारे ब्लड में पोटेशियम का जो लेवल है वो ज़्यादा है, जिस कंडीशन को हाइपरकैलेमिया कहता है। यानी एट्रियम हो गया और वेंट्रिकल हो गया, इसके नॉर्मल कंडीशन को मेजर करने के लिए या नॉर्मल कंडीशन को जानने के लिए हम ECG जो टेक्निक है उसका यूज करते हैं। इंटरवल्स एंड सेगमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो जब हमें वेव्स मिलते हैं ECG कराने पर, जो हमें वेव्स मिलते हैं P वेव, Q वेव, R, S और T वेव, ये सब मिलते हैं, तो इन सभी वेव्स के बीच में कुछ टाइम स्पैन्स होता है। टाइम स्पैन से भी एबनॉर्मलिटी का पता लगाया जा सकता है। अगर टाइम स्पैन कम या ज़्यादा होगा तो उससे कोई ना कोई एबनॉर्मलिटी हमारे हार्ट में देखने को मिलती है। तो यहाँ पर P और Q इंटरवल्स है, यानी P और Q के बीच में है, फिगर में आप देख पाएंगे। उसके बाद है ST सेगमेंट्स है, फिर PR इंटरवल्स है, QT इंटरवल्स है, PR सेगमेंट है और QRS इंटरवल्स है। इस तरह से आप जो है P और Q के बीच में, ST के बीच में, PR के बीच में यहाँ पर जो टाइम स्पैन होता है उसी को इंटरवल्स या सेगमेंट कहता है। यहाँ पर आप देखते हैं टाइम स्पैन्स बिटवीन वेव्स कॉल्ड इंटरवल्स और सेगमेंट्स, यानी किसी भी दो वेव्स के बीच में जो टाइम स्पैन होता है उसी को इंटरवल्स या सेगमेंट्स कहते हैं। तो इस तरह से जो ECG होता है वो हमारे हार्ट में होने वाली एक्टिविटी को रिकॉर्ड करता है,
और वो रिकॉर्डिंग जो होती है वो वेव के रूप में होती है, और उस वेव को हम देख करके और हमारे हार्ट में क्या एबनॉर्मलिटी है उसके बारे में हम पता लगा पाते हैं।